नमस्कार। चलिए आज भारत के दिल की धड़कन को महसूस करते हैं। निकलते हैं एक ऐसे सफर पर जो हमें यहाँ के लोक नृत्यों की रंगीन दुनिया में ले जाएगा। पता है, ये सिर्फ नाच नहीं है, बल्कि हर इलाके की अपनी एक कहानी है, अपनी एक पहचान है। तो इस सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या कभी सोचा है कि भारत जैसे इतने बड़े और विविध देश में आखिर कितने तरह के लोक नृत्य होंगे? कोई अंदाजा? सच कहूं तो जवाब वाकई हैरान कर देने वाला है। 300 से भी ज्यादा। और ये तो बस एक मोटा मोटा आंकड़ा है। असल में तो हर गांव, हर समुदाय की अपनी एक खास डांस की परंपरा है। मतलब ये गिनती कहीं ज्यादा हो सकती है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात समझना जरूरी है कि लोक नृत्य आखिर होता क्या है। देखिए, ये आम लोगों का डांस है जो उनके रोज के जीवन, उनके सुख दुख को दिखाता है। ये क्लासिकल डांस की तरह किसी सख्त नियम में बंधा नहीं होता, बल्कि ये तो वो आईना है जिसमें पूरे समुदाय की भावनाएं दिखती हैं। और सबसे बड़ी बात, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है। तो ठीक है, चलिए इस शानदार सफर को शुरू करते हैं। हम भारत के चारों कोनों में घूमेंगे। शुरुआत करेंगे उत्तर भारत के रंगों से, फिर पहुंचेंगे पूर्व और पूर्वोत्तर की धुनों तक। वहां से पश्चिम भारत का उल्लास देखेंगे और फिर दक्षिण की परंपराओं को समझेंगे। और हाँ, आखिर में इस विरासत के भविष्य पर भी बात करेंगे। तो हमारा पहला पड़ाव है उत्तर भारत, वो जमीन जहां के माहौल में ही एक अलग एनर्जी है, एक अलग जोश है। और ये जोश यहाँ के लोक नृत्यों में साफ साफ झलकता है। और जब भी उत्तर भारत की एनर्जी की बात होती है तो ढोल की थाप पर थिरकते कदम और एक ही नाम जहन में आता है, भांगड़ा। पंजाब का ये जबरदस्त डांस आज पूरी दुनिया में खुशी और जश्न का प्रतीक बन चुका है। वैसे भांगड़ा के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात है। इसकी जड़ें जुड़ी हैं खेतों से। ये असल में फसल कटाई का जश्न मनाने का तरीका था। इसमें जो ऊंची छलांगें होती है ना, वो असल में खेतों में काम करने के अंदाज से ही निकली हैं। ढोल की दमदार बीट पर यह डांस अच्छी फसल और आपसी भाईचारे का जश्न है। चलिए अब उत्तर के जोश से निकलकर चलते हैं पूर्व और पूर्वोत्तर भारत की खूबसूरत और शांत वादियों में। यहाँ के डांस में आपको प्रकृति की झलक मिलेगी और हर एक स्टेप में कोई ना कोई कहानी छिपी होती है। और यहाँ की आत्मा बसती है असम के बिहू में। ये सिर्फ एक डांस नहीं है, बल्कि असम का सबसे बड़ा त्योहार इसी के बिना अधूरा है। बिहू का असली रंग तो रोंगाली बिहू के दौरान देखने को मिलता है, जो असम का नया साल होता है। इसके तेज कदम और हाथों की फुर्तीली हरकतें जिंदगी के जोश को दिखाती हैं। और डांसर जो पारंपरिक मूंगा सिल्क के कपड़े पहनते हैं ना, वो असम की शान है। तो मतलब साफ है, बिहू सिर्फ एक डांस नहीं, ये असम की संस्कृति की जान है। हमारा सफर अब हमें ले आया है पश्चिम भारत। ये वो जगह है जहाँ के डांस में आपको ढेर सारे रंग मिलेंगे, जोश मिलेगा और साथ ही मिलेगी गहरी भक्ति। और यहाँ हम बात करने वाले हैं राजस्थान के शाही डांस घूमर की। इसकी खूबसूरती और ग्रेस बस देखते ही बनती है। घूमर सिर्फ डांस नहीं है, ये एक साथ मिलकर जश्न मनाने की भावना है। आपको पता है, इसकी शुरुआत भील आदिवासी महिलाओं ने की थी। और इसकी सबसे बड़ी पहचान है वो गोल गोल घूमना, जिससे डांसर के रंग बिरंगे घाघरे हवा में एक कमाल का नजारा बना देते हैं। ये नारित्व और शालीनता का एक खूबसूरत उत्सव है। चलिए अब सफर में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं दक्षिण भारत। यहाँ डांस अक्सर पूजा और प्राचीन परंपराओं से बहुत गहराई से जुड़ा होता है। मतलब यहाँ कला और भक्ति का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। और इसका एक जबरदस्त उदाहरण है तमिलनाडु का करकट्टम। ये डांस बैलेंस और डिवोशन यानी संतुलन और भक्ति की एक कमाल की मिसाल है। इस डांस में सबसे बड़ी चुनौती जानते हैं क्या है? सिर पर करकम, मतलब एक सजा हुआ बर्तन रखकर नाचना। ये डांस वर्षा की देवी मरियम्मन की स्तुति में किया जाता है। जरा सोचकर देखिए, सिर पर बर्तन रखे रखे मुश्किल से मुश्किल स्टेप्स करना और उसे गिरने भी न देना। इसके लिए कमाल का हुनर और जबरदस्त कंसंट्रेशन चाहिए होता है। तो आइए इस सफर को एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं। उत्तर में पंजाब का एनर्जी से भरा भांगड़ा, पूर्वोत्तर में असम का जिंदा दिल बिहू, पश्चिम में राजस्थान का खूबसूरत घूमर और दक्षिण में तमिलनाडु का संतुलन वाला करकट्टम। हर डांस अपने इलाके की एक अलग पहचान है। तो हमने भारत के कुछ शानदार लोक नृत्यों की एक झलक देखी, लेकिन ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये हमारी जीती जागती विरासत है, हमारी पहचान है और इन्हें सहेजना बहुत जरूरी है। महात्मा गांधी ने कितनी सही बात कही थी कि एक राष्ट्र की संस्कृति उसके लोगों के दिलों और आत्मा में बसती है।
और ये लोक नृत्य वाकई भारत की संस्कृति का धड़कता हुआ दिल हैं। और इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं कि आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में हम अपनी इन अनमोल परंपराओं को आने वाली पीढ़ियों तक कैसे पहुंचाएंगे, क्योंकि ये वो विरासत है जिसे बचाए रखना हम सब